पिंकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, ऑफिस का टाइम हो रहा है। ऑफिस भी तो जाना है तुझे। क्या है मम्मी, उठ गई। आप इस तरह से सुबह सुबह आवाजें लगाने लग जाती हो, सोने भी नहीं देती मम्मी। अरे तुझे ना उठाऊं तो दिक्कत, उठाऊं तो दिक्कत। मैं करूं क्या बेटा, मुझे ये बता दे। मैं तो इसलिए उठा देती हूँ टाइम से, फिर तो कहती है मम्मी मुझे टाइम से नहीं उठाते। तुझे ऑफिस जाना है ना, चल अब जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा ठीक है, तो जाओ आप। भाभी, भाभी। हाँ दीदी बोलो, बुलाया आपने मुझे? भाभी आपको पता है ना, मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है। चाय कहाँ है मेरी? हाँ दीदी, बस अभी लेकर आ रही हूँ। मम्मी, ये भाभी भी पता नहीं क्या है, कोई भी काम टाइम से नहीं करती हैं। देखो मम्मी, इनको पता है कि मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है, लेकिन वो भी नहीं लेकर आई है। बेटा तू अभी तो सोकर उठी है, और वो वैसे भी तेरी भाभी है, कोई तेरी नौकरानी नहीं है बेटा। तू इस तरीके से ऑर्डर मत दिया कर उसे, थोड़ा तमीज से बात किया कर अपनी भाभी से। मम्मी प्लीज, आप मुझे सुबह सुबह ये लेक्चर मत दो। तुझसे तो बात करनी ही बेकार है। जा रही हूँ मैं अपनी पूजा करने, उठ जाना अब। ये लो दीदी आपकी चाय। भाभी आपको पता है ना, मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है। हाँ तो ले तो आई ना अब। ले आई, वो भी इतनी देर बाद। आपको पता है मेरे सिर में दर्द होने लग गया है, कितनी देर से चाय लेकर आई हो आप। भाभी प्लीज मेरे कामों का ध्यान रखा करो और टाइम पर किया करो मेरे काम सबसे पहले। आपको पता है ना, मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है, तो आप मेरे लिए चाय बना कर रखा करो पहले, और मेरे को उठते ही सबसे पहले चाय दे दिया करो मेरे हाथ में। अच्छा जी ठीक है। भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, वो मेरे कपड़े रखे हैं साइड में, प्लीज उन्हें अच्छे से प्रेस कर देना। ठीक है, मैं प्रेस कर दूंगी। भाभी प्लीज अच्छे से प्रेस करना, कभी ऐसे ही प्रेस कर दो उनकी सिलवटें भी ना हटे। और जल्दी से मेरे ऑफिस के लिए नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ अब जाओ तो फ्रेश तो हो लो, मैं सब काम कर दूंगी। हाँ हाँ भाभी, तो जाओ ना आप, मेरा मुंह क्या देख रही हो यहाँ खड़ी होकर। काम करो अब जाकर फटाफट से। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस जा ही रही हूँ, मैं तो ऐसे ही खड़ी हो गई थी। हाँ तो ऐसे खड़े मत हो ना, जाओ यहाँ से। कैसी कड़वी चाय बना रखी है भाभी ने। भाभी को तो चाय भी बनाने नहीं आती। ये भगवान, कैसी चाय बनाई है ये, ना ठीक से उबाली है ना दूध डाला है, और पत्ती देखो कितनी ज्यादा कड़वी चाय करती है। मैं तो पीती ही नहीं चाय, मैं तो ऑफिस में जाकर पी लूंगी। इनसे अच्छी चाय तो मेरा पियोन ही बना देता है। बिना चाय के तो मेरे सर का दर्द ही नहीं मिटता। चलो रहने ही देती हूँ, इतनी घटिया चाय पीने से अच्छा तो मैं रहने ही देती हूँ, ऑफिस में ही पी लूंगी जाकर। अभी तैयार हो जाती हूँ मैं। भाभी। हाँ दीदी। भाभी ये लो अपनी चाय, बहुत घटिया चाय बनाते हो आप, चाय भी बनानी नहीं आती आपको। मैं नहीं पी सकती इतनी बकवास चाय। अरे क्यों, क्या हो गया, क्या कमी है अब चाय में? अरे भाभी, चाय में ना तो अदरक है, ना आपने इलायची डाली है, और दूध भी देखो आपने थोड़ा सा डाल रखा है, और पत्ती इतनी भर भर के डाल रखी है कि बिल्कुल कोयले जैसी कड़वी चाय कर रखी है। आप ही पियो अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी आपकी चाय। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, प्लीज मेरा नाश्ता और खाना टाइम पे बना देना। ठीक है दीदी, बना दूंगी मैं टाइम पर, आप जाकर तैयार हो जाओ। हे भगवान, ये कितनी घमंडी है, ऐसे कैसे बोल देती है ये मेरे मुंह पर आकर। खैर कब तक झेलना होगा मुझे इन्हें ऐसे। शादी हो जाएगी ना तो अपने ससुराल जाकर ना सब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चाय बेकार बनाई है। अरे इतना ही शौक है चाय पीने का तो खुद बना लो ना। अरे खुद बनाए भी तो कैसे है, पूरे शरीर में आलस भरा हुआ है कूट कूट कर। खुद से तो कोई काम होता नहीं है, दूसरों के कामों में कमियां निकालती रहती हैं। मम्मी देखो, भाभी ने कितने गंदे कपड़े प्रेस किए हैं। क्या गंदे कपड़े प्रेस करे हैं, मुझे तो सही लग रहे हैं। आपकी तो आंखें खराब हैं, आप तो अपने भी ऐसे ही कपड़े स्लो वाले पहनती हो, इसलिए आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है। और आपको पता है मम्मी भाभी क्या बना रही है? मम्मी भाभी कटहल की सब्जी बना रही है, उन्होंने नाश्ता भी नहीं बनाया, जबकि उनको पता है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दीदी मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। हाँ तो कटहल की सब्जी कौन बना रहा है?
दीदी मैं नाश्ता बना चुकी हूँ और आप ऑफिस के लिए निकलोगी उससे पहले आपको आपका लंच भी मिल जाएगा, सब्जी वगैरह सब तैयार हो जाएगी। भाभी अब थोड़ा जल्दी काम नहीं कर सकती? इतना धीरे धीरे काम कौन करता है? मम्मी जी आप ही बताओ, मैं लेट हूँ क्या? मैं धीरे धीरे काम करती हूँ क्या? बेटा तू ऐसे क्यों बोलती है अपनी भाभी को? सही समय पर तो काम करके देती है वो तुझे सारा। भाभी ये कपड़े आपने प्रेस करे हैं ना, देखो कितने गंदे कपड़े प्रेस करे हैं आपने। आपको प्रेस भी करने नहीं आती, आपको तो कोई काम ढंग से करने ही नहीं आता। दीदी कहाँ गंदी प्रेस करी है, एकदम तो अच्छे से करी है, सिलवट नहीं दिख रही है इसमें। अब आपको तो अपना करा हुआ काम अच्छा ही लगेगा ना, मुझे पता है ना कितनी सिलवटें हैं इसमें। ऐसा है अगर मैं ढंग से कपड़े प्रेस नहीं करती ना तो आप खुद कर लिया करो या किसी धोबी को दे दिया करो कपड़े प्रेस करने के लिए। हाँ यही करना पड़ेगा। और खाना ना तो टाइम पर बनाती हो और ना ही बिल्कुल स्वाद बनाती हो, बिल्कुल बेस्वाद खाना बनाती हो। अगर तेरे को खाना इतना ही बुरा लगता है तो अपना खाना खुद बना लिया कर। मम्मी आपके ऊपर तो भाभी ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। मुझे ये बताओ मैं ऑफिस जाऊं या घर का काम करूं, खाना बनाऊं अपने लिए? पिंकी एक बात बता, ये तेरी भाभी है, नौकरानी नहीं है। तेरा सारा काम करती है ये, सुबह उठकर तेरे सारे काम करती है, उसके बावजूद भी तू इसको ऐसे करती है। मम्मी जी आप तो रहने दो, इन दीदी को कुछ समझ नहीं आने वाला। जब इनकी शादी होगी ना और ससुराल जाएंगी तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ तो मैंने गलत क्या बोला है? मैं अपने ऑफिस के काम संभालूं या घर के काम संभालूं? घर के काम करने के लिए तो आपको लेकर आए हैं, नहीं तो आपको क्यों लेकर आते? पिंकी तू एक बात बता, तू अपनी सारी तनख्वाह अपनी भाभी को देती है क्या, जो उस पर तो इतनी हिटलरगिरी दिखाती है? अरे तू किस तरीके से अपनी भाभी से बात करती है? अरे उस टाइम में मेरी नंदे भी मेरे से इस तरीके से बात नहीं करती थी, जी कहकर बात करती थी, भाभी जी। और तू अपनी भाभी से इस तरीके से बात करती है? और जिस तरीके से तेरी भाभी तेरे हर काम के लिए हाजिर रहती है ना, मैं अपनी किसी भी ननद के लिए इतना भी एक काम तक नहीं करती थी और ना उनके किसी काम के लिए हाजिर होती थी। मैं उनका कोई काम नहीं करवाती थी, उल्टा मेरी नंदे मेरा काम करवाती थी। तेरी भाभी तेरा हर काम करती है और तू फिर भी उससे इतने गंदे तरीके से बात करती है। मम्मी जी रहने दो, कुछ मत कहो आप दीदी को। अरे नहीं बहू, अगर मैंने आज इसको कुछ नहीं कहा तो इसकी जबान ऐसे ही खुलती रहेगी और इसकी जबान कैंची की तरह चलने लग गई है। अरे वो इस घर की बहू है, उसे कोई नौकरानी बनाकर नहीं लेकर आए हैं हम, जो उस पर तो इस तरीके से हुक्म चलाती है सारा दिन। बेटा तेरे को अभी इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन जब तू शादी होकर दूसरे घर जाएगी और तेरे साथ ये सब कुछ होगा, जब तेरे को एहसास होगा, जब तेरे को पता चलेगा कि तू अपनी भाभी के साथ कितना गलत करती थी। मम्मी प्लीज। क्यों बुरा लग रहा है तेरे को? तेरे को तेरा आईना दिखा रही हूँ, आने वाला भविष्य, इसलिए तेरे को दिखा रही हूँ। तेरे को अभी से एहसास हो जाए इन सब चीजों का और तू अपनी भाभी के साथ आगे से ऐसा कुछ ना करे। पिंकी एक बात बताऊं, आज तू नौकरी कर रही है ना, वो भी सिर्फ अपनी भाभी की वजह से कर रही है। वो तेरे आगे पीछे घूमती रहती है, तेरे कपड़े प्रेस करके देती है, तेरे को लंच तैयार करके देती है, उसके ऊपर तू नौकरी कर रही है। अगर वो तेरे काम ना करे ना तो तू सुबह उठकर नहा धो के तैयार भी नहीं हो पाएगी। कब अपने काम करेगी, कब तू नौकरी पर जाएगी? और तू तनख्वाह लाकर 1 रुपया भी अपनी भाभी को नहीं देती है, जो हुक्म चलाती है अपनी भाभी के ऊपर। मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात नहीं दीदी, आप दुखी मत हो, परेशान मत हो। आप अपने ऑफिस जाइए, आप ऑफिस के लिए लेट हो रही हो, और अपना मूड अच्छा कर लो, नहीं तो आपका ऑफिस के काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है भाभी।